दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 गुणों की स्तुति। देवी ने कहा, और जो कोई भी एकाग्रता के साथ इन भजनों के साथ लगातार मेरी प्रार्थना करेगा, मैं निसंदेह उसकी हर परेशानी दूर कर दूंगी। और जो लोग मधु और कैटभ के विनाश की, इसी तरह निशुंभ के वध की कथा की प्रशंसा करेंगे, और वे भी जो 8वें, 14वें और 9वें दिन मेरी महिमा पर इस उत्कृष्ट कविता को भक्तिपूर्वक सुनेंगे, एकाग्र मन से पखवाड़े भर तक उन्हें कुछ भी गलत नहीं होगा। न ही गलत कार्यों से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां, न ही गरीबी और प्रियोजनों से अलगाव होगा। उसे शत्रुओं से, लुटेरे और राजाओं से, हथियारों, आग और बाढ़ से डर नहीं लगेगा। अतः मेरी महिमा की यह कविता पुरुषों को उच्च एकाग्रता से गानी चाहिए और सदैव भक्ति भाव से सुननी चाहिए, क्योंकि यह कल्याण का सर्वोच्च मार्ग है। मेरी महिमा की यही कविता सभी महामारियों तथा त्रिविध प्राकृतिक विपदाओं को नष्ट कर दे। मेरे पवित्र स्थान जहाँ प्रतिदिन इस काव्य का विधिवत उच्चारण किया जाता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ मेरी उपस्थिति निश्चित। जब बलि दी जाती है, पूजा के दौरान, अग्नि अनुष्ठान में और एक महान उत्सव में, मेरे कृत्यों पर यही पूरी कविता आवश्यक गाई और सुनी जाती है। जो यज्ञ और पूजा की जाती है तथा जो अग्नि बलि दी जाती है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करूंगा, चाहे वह यज्ञ की उचित जानकारी के साथ किया गया हो या नहीं। शरद ऋतु के दौरान जब महान वार्षिक पूजा की जाती है, तो जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मेरी इस महिमा को सुनता है, वह निश्चित रूप से मेरी कृपा से सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है और धन, धान्य और बच्चों से धन्य हो जाते हैं। मेरे इस यश, मंगलमय स्वरूप तथा युद्ध में मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो मेरे इस गुणगान को सुनते हैं, उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण होता है और कुल में हर्ष होता है। मनुष्य सर्वत्र किसी प्रायश्चित समारोह में कोई बुरा स्वप्न देखने पर तथा ग्रहों का बड़ा अशुभ प्रभाव होने पर मेरी इस स्तुति को सुने, उस माध्यम से बुरे संकेत कम हो जाते हैं। साथ ही ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य द्वारा देखा गया बुरा सपना अच्छे सपने में बदल जाता है। यह बच्चों अर्थात बुरी आत्माओं के कब्जे वाले में बच्चों में शांति पैदा करता है, और जब उनके संगम में विभाजन होता है, तो यह पुरुष के बीच दोस्ती का सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है। यह सबसे प्रभावी ढंग से बुरे रास्ते वाले सभी लोगों की शक्ति को कम कर देता है। इसके जप मात्र से ही राक्षस, पिशाच और राक्षस नष्ट हो जाते हैं। मेरी यह संपूर्ण महिमा भक्तों को मेरे बहुत निकट खींच लाती है, और उत्तम पुष्प, आर्घ्य और धूप और इत्र और दीप के द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हव्यों के द्वारा जल छिड़कर पवित्र करके और विभिन्न प्रकार के प्रसाद और उपहारों के द्वारा यदि कोई पूजा करता है, दिन और रात 1 वर्ष में मुझे जो तृप्ति मिलती है, वह मेरी इस पवित्र कथा को एक बार सुनने से ही प्राप्त हो जाती है। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम वाली आराध्य चंडिका उसी स्थान पर गायब हो गई, जबकि देवता उस पर टकटकी लगाए बैठे थे। इसी प्रकार हे राजन, आराध्य देवी शाश्वत होते हुए भी बार बार अवतरित होकर जगत की रक्षा करती है। उन्हीं से यह जगत मोहित और वही इस जगत की रचना करते हैं। और जब प्रार्थना की जाती है तो सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करती है, और जब प्रसन्न किया जाता है तो वह समृद्ध प्रदान करती है। उनके द्वारा महाकाली जो समय के अंत में महान संहारक का रूप धारण करती है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड क्षेत्र व्याप्त है। वह सचमुच उचित समय पर महान संहारक का रूप धारण कर लेती है। वह जन्मा वास्तव में यह सृष्टि बन जाती है। वह स्वयं शाश्वत अस्तित्व प्राणियों का भरण पोषण करती है। समृद्धि के समय में वह वास्तव में लक्ष्मी है, जो पुरुषों के घरों में समृद्ध प्रदान करती है, और दुर्भाग्य के समय वह स्वयं दुर्भाग्य की देवी बन जाती है और विनाश लाती है। जब फूल, धूप, इत्र आदि से स्तुति और पूजा की जाती है, तो वह धन और पुत्र प्रदान करती है और मन धार्मिकता और समृद्ध जीवन की ओर झुकती है। यह सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य गुणों की स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त होता है। ओम शांति, शुभम भवतु। जय माता दी।